Hello student, welcome back to our online YouTube classes. In previous lecture we can discuss about the process of fiber to wool. कैसे हम फाइबर से वूल का फॉर्मेशन करते हैं उसमें आपने देखा था। तो सबसे पहले हमने शेयरिंग बताई थी, शेयरिंग के बाद बताया था स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग के बाद रिमूव बर एंड उसके बाद ड्राइंग किया था और फाइनली रोलिंग किया था। शेयरिंग में मैंने बताया था कि जो उसकी स्मॉल बॉडी में थिक लेयर होती है उस लेयर के साथ किसी भी पार्टिकल या वूल को रिमूव किया जाता है। उसके बाद उसको स्कोरिंग यानी ड्राइव यानी धुला जाता है। उसके बाद उसकी सॉर्टिंग कराई जाती है। सॉर्टिंग का मतलब आप जानते हैं कि आप विभिन्न भागों में उसे कैटेगराइज कराया जाता है। देन फाइनली उसको जो है रिमूव बर को रिमूव किया जाता था और उसके बाद उसको अभिरंजित किया जाता था, विभिन्न कलरों में डिफाइन किया जाता था, धुला जाता था और फाइनली जो उसको रोलिंग किया जाता था। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं सिल्क। और सिल्क आपको पता है, घरों में मम्मी से पूछना सिल्क क्या होता है और सिल्क की साड़ी किसे कहते हैं, कितने महीन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई होती, कितने प्यारे प्यारे फाइबर होते हैं सिल्क में। तो स्टूडेंट ये क्या था, सिल्क। और सिल्क हमें बहुत ही इंटरेस्टेड बात जो आने वाली है, सिल्क किससे प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म से। और सिल्क वॉर्म एक कीड़ा है। आप देखिए, आप सारा इसको पढ़ने वाले हैं कि एक कीड़ा रहता है, रेशम का कीड़ा कहते हैं जिसे सिल्क वॉर्म कहते हैं। वो रेशम की पत्तियों में, शहतूत की पत्तियों में जो है ग्रो करता है और वहीं से अब देखिए कैसे करता है, यहाँ पर हम आज इसको डिस्कस करेंगे। तो सिल्क और सिल्क से रिलेटिव सिंथेटिक नेचुरल जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेशम से संबंधित, उस पार्ट को कहते हैं सेरिकल्चर। सेरिकल्चर देखिए कई बार और कई जर्नल क्वेश्चंस यानी किसी भी कंपटीशन में ये जो क्वेश्चन होता है ना, सेरिकल्चर बहुत बार आया रहता है और आगे भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सिल्क से रिलेटिव हम कोई भी जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। तो आप देखिए सिल्क दो टाइप का है, एक है सिंथेटिक सिल्क और दूसरा है नेचुरल सिल्क। और नेचुरल आप जानते हैं जो हमें सीधे इन्वायरमेंट से प्राप्त होता है या फिर प्रकृति से डायरेक्ट यील्ड होता है, उसे नेचुरल कहते हैं। और सिंथेटिक मतलब जिसको हम बनाते हैं, कृत्रिम, जिसे हम जो है अपना प्रोटेक्ट करके या फिर किसी परिस्थितियों में उसको बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिंथेटिक। आप देखिए उसको सिल्क वॉर्म को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा यहाँ पर एक डायग्राम। और जो डायग्राम है देखिए, आप अपनी बुक खोल दिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ दिख रहा है कि कैसे देखो एक मेल और फीमेल अडल्ट सिल्क मॉथ, ये दो सिल्क मॉथ हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। जब ये आपस में मेल्ट करेंगे, देखिए ये मेल और फीमेल है, यहाँ डायग्राम में मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड ये ग्रीन बोर्ड पे बना रखा है। आप देखिए मेल वॉर्म है, मॉथ है, ये फीमेल मॉथ है। अब ये आपस में करेंगे रिप्रोडक्शन का मतलब मेल्ट करेंगे, अपने बच्चों का फॉर्मेशन करेंगे यानी अंडे का निर्माण करेंगे। तो अंडे का निर्माण ये करते हैं किस पे, शहतूत की पत्तियों पे। और अगर ये मेल है और ये फीमेल है तो ये आपस में क्या करेंगे, मेल्टिंग का मतलब हो गया ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये इसने दे दिए, ये दे दिए इसने अंडे। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, मेल और फीमेल ने आपस में, दो सिल्क मॉथ थे, कौन कौन से, मेल एंड फीमेल, इन्होंने आपस में मेल्ट किया और मेल्ट से बना क्या, एग। ये क्या है, एग। अब ये एग जो है, इस एग का हैच करेगा, हैच यानी इसको हीट देगा और इससे ही बनेगा आपका लार्वा। आपने हैन देखी है, मुर्गी का अंडा खाया कभी, अंडे की बात कर रहा हूँ मैं, जो वाइट वाइट होता है, उसको अगर मुर्गी हैच कर दे तो उससे छोटा सा बच्चा निकलता है, चूजा। और वही यहाँ चूजा ना निकल के यहाँ पर निकलता है लार्वा। क्या निकलता है, लार्वा। और लार्वा का जब थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है तो ये बन जाता है स्टूडेंट ऐसी संरचना, ऐसी जैसे केचुआ होता है ना, ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ये इसको कहते हैं कैटरपिलर। क्या कहते हैं, कैटरपिलर। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप इसकी लाइफ साइकिल पढ़ो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ये फॉर्मेशन करता है। और कैटरपिलर फिर जब डेवलपमेंट करता है तो वो एक निर्माण करता है जिसे कहते हैं प्यूपा।
और प्यूपा से बनता है कोकोन, और फाइनली कोकोन से बाहर निकलता है एडल्ट, लेकिन कोकोन के अंदर रहता है प्यूपा। आप देखिए इसकी लाइफ साइकिल पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब में समझना पड़ेगा कि दो मेल एंड फीमेल थे, इन्होंने मेल्ट किया, मेल्ट से एग प्रोड्यूस हुआ, एग से हैच हुआ और लार्वा बना। इतना तो क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या है, ये कैटरपिलर जो है, ये कैटरपिलर क्या करता है, पत्तियों को खाता है, विभिन्न स्टेम्स को खाता है, बहुत सारा खूब खा लेता है, ठीक है। क्या किया, ये कैटरपिलर ने क्या किया, खूब सारा खाया और यहाँ पर प्रोटीन का सीक्रेशन किया। क्या किया, प्रोटीन बनाई। और प्रोटीन ये कैसे बनाया, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में, कि धागे नुमा संरचना इसने बनाई अपनी प्रोटीन। और जैसे ये फाइबर वायु यानी एयर के संपर्क में आते हैं, ये बहुत ही कठोर हो जाते हैं और वूल का फॉर्मेशन यानी फाइबर बन जाता है। तो कैटरपिलर अब क्या करेगा, फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। और फाइबर का फॉर्मेशन कैसे करेगा, देखो यहाँ फिगर में दिखा रखा आपके कोकोन्स, यानी अपने बाह्य, ये अपने बाहर ऐसी संरचना बना देगा, ऐसी, ये ऐसे, ये तो पहले रोटेट हो जाएगा ना ऐसे, और धागे 8 की जैसे 8 जाता है ना, ऐसी संरचना बनाएगा, ऐसे गद्दे जैसी संरचना अपने चारों ओर बना देगा। और इस गद्दे जैसी संरचना को कहते हैं आपके कोकोन्स, ठीक है ना। क्या कहेंगे, कोकोन्स। आप देखिए कोकोन्स के अंदर क्या है, क्या है, प्यूपा। क्या है, प्यूपा। और प्यूपा से पहले क्या था, कैटरपिलर। कैटरपिलर ने पहले खाया खाया खाया, मोटा हो गया, और जैसे उसका पेट भरा, उसके बाद रेस्टिंग पीरियड में जाते ही, रेस्टिंग मतलब ये प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। और प्रोटीन किस फॉर्म में आती है, फाइबर फॉर्म में, और वो यहाँ पर इसके बाहर घूमने लग जाती है, बहुत सारा गद्दे जैसी संरचना बन जाती है। और जिस गद्दे जैसे संरचना को बोलते हैं कोकोन्स। और कुछ समय तक ये इसी कोकोन्स के अंदर रहता है। उसके बाद जब ये अडल्ट हो जाता है तो वहाँ से उड़ जाता है, या फिर फार्मर इसे जो है निकाल देते हैं। तो ये सारा जो लाइफ स्टाइल था, ये किसका था, इसका था सिल्क व मॉथ का। किसका है, सिल्क मॉथ का। और इस कोकोन से दोबारा यही सिल्क मॉथ जो है बन जाता है। अब इसमें भी हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे कि रेयरिंग और इसकी प्रोसेस कैसे बनती है और कैसे हमें जो है सिल्क प्राप्त होता है। तो रियरिंग में कैसे इसका लालन पालन होता है, मतलब सीधे क्लियर कि मेल और फीमेल मेल्ट करेंगे। अब फार्मर इसका क्या करते हैं, इसका जो है आयात निर्यात करते हैं। फार्मर जो है क्या करेंगे, पहले ये सहतूत के पत्तों में इसको मेल्ट करने देंगे। उसके बाद इन एगों को इकट्ठे कर लेंगे। क्या करेंगे, इन बहुत सारे एगों को एक साथ ले लेंगे और बेच देंगे। आप जिसको ये बेचेंगे वो क्या करेगा, वो इसके लिए लाएगा सहतूत की पत्तियां, बैम्बू जो है, बैम्बू स्टेम। आप जैसे जैसे ये मेल्ट करेगा, फेयरेबल कंडीशन में आएगा। फेयरेबल कंडीशन में आते ही जब इसको सही वातानुकूलित मिलेगा, फीडिंग मिलेगी, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, तो ये जो है लार्वा बना देगा। लार्वा से बनेगा कैटरपिलर, और कैटरपिलर के खाने के लिए क्या चाहिए, सहतूत की पत्तियाँ, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ। अब ये खाएगा, फॉर्मेशन करेगा किसका, किसका, प्यूपा का। और प्यूपा बनाएगा अपने आउटर लेयर में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन का सीक्रेशन करेगा कैटरपिलर। और ये कहाँ होगा, जैसे ये कैटरपिलर बनेगा, ये उस बैम्बो के होल के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर बनाएगा कोकोन्स, और कुछ समय तक वहीं रहेगा। उसके बाद वहाँ से दूसरी जगह चले जाएगा। इसी प्रकार ये बहुत सारे फाइबर जो है इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद वही उसको शेयरिंग करेंगे, स्कॉटिंग करेंगे, मतलब उसका एक फॉर्मेशन करेंगे। तो ये था पूरा लाइफ साइकिल जो है किसका, सिल्क का। और इसको कहते हैं सेरिकल्चर। हमने बात की सिल्क मॉथ की। देखिए स्टूडेंट, कोई भी ये सिल्क हो, वूल हो, ये इसकी जो सीप है ना, सीप को हमारी जो उसकी शेयरिंग कराई जाती है तो समर के सीजन में कराई जाती है, क्योंकि विंटर के सीजन में इनको खुद अपनी बॉडी को कवरिंग करने के लिए, हीट को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, वूल चाहिए होते हैं। इसलिए इनको या मई टू जून एक सीजन होता है, सीजनेबल होता है, उस टाइम इनको जो है शेयरिंग कराई जाती है। ऐसी सहतूत का भी होता है कि जब फेयरेबल कंडीशन आएगी तो उसी टाइम ये मेल्ट करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप होप तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, 1-2 बार आप खुद देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं आपको जैसे ये लेक्चर ख़त्म होंगे, पूरे पार्ट ख़त्म होंगे, आज मैं आपको फिर उसके बाद PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आप अपनी नोटबुक तैयार करते रहें। थैंक यू, जल्द ही मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।